हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। पाइथन में इस सीरीज में अब हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक को समझना। पाइथन में लॉजिक रन कैसे करती है या कंप्यूटर प्रोग्राम में का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, सोचता कैसे है कंप्यूटर और वर्क कैसे करता है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से अभी समझेंगे हम इसे। जैसे हमें एक लॉजिक क्रिएट करनी है, दो नंबर्स को कंपेयर करके एक बड़ा नंबर निकालना है। तो दो नंबर हम डिफाइन कर देते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। x इक्वल्स 7, y इक्वल्स 4। अब आपको तो पता है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, x बड़ा है, बट कंप्यूटर कैसे समझेगा इसे और कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने अभी दे दिया यहाँ पे, अब कौन सा नंबर बड़ा है, y है। तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली सोच के निकालना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y। हम एक्स वाई की जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम a लिख सकते हैं, यहाँ हम b लिख सकते हैं। वेरिएबल बनाने का एक प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा उसे भी समझा देता हूँ आपको। वेरिएबल कैसे बनता है, ये जो नाम है, ये जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, वो कैसे क्रिएट होता है। एक्चुअली नाम का स्टार्टिंग अल्फाबेट होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नेम दिया था, नेम की जगह जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ A10 दे सकता हूँ। ये वेरिएबल का नाम है। 10 A नहीं लेगा, ये एरर देगा। अब मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये एरर दे रहा है, देखो आपको यहाँ पे इस जगह पे एरर दे रहा है। बट A10 या ABCD 10 ये ले लेगा, वो रन करने पे कोई एरर नहीं है। B है, B के साथ हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, नंबर और कैरेक्टर्स को दे सकते हैं। कुछ भी नाम दे दिया हमने और यहाँ पे ऐसे दे दिया। साथ में हम अंडरस्कोर का साइन दे सकते हैं, बट हैश वगैरह ये सब नहीं चलेगा। देखो आपको कलर अपने आप चेंज हो गया, डॉलर ये नहीं चलेगा। आप अंडरस्कोर दे सकते हैं ये। तो जैसे मैंने दे दिया B और 20, ये भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है। ऐसे हम सीधे लिख सकते हैं एज, नेम, कुछ भी ऐसा। लेकिन इसका एक रीजन, एक लॉ है। जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे, उसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर अल्फाबेटिकल होगा। पीछे आप नंबर्स, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेंगे, हैश वगैरह और प्लस माइनस सब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अंडरस्कोर साइन दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया था, अंडरस्कोर दे दिया। ओके, तो ये वेरिएबल बनाने का एक सिंपल सा लॉ है। यहाँ पे हम दे देते हैं A और B ऐसे ही, या X Y कुछ भी ले सकते हैं, बट चलो ठीक है। इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं। इफ जो है स्टेटमेंट है, इफ मिलते ही वो लॉजिक स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं A इज ग्रेटर देन B। अभी की कंडीशन में तो ये A ही बड़ा है, तो यहाँ पे A आउटपुट में जाएगा। बट चलो यहाँ पे हमने 41 दे दिया। अब इसे रन कराते हैं, आउटपुट में कुछ भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यस का कंडीशन A बड़ा है B से, ये सही हो गया। देन उस कंडीशन में, जैसे अभी ये कंडीशन ठीक है, तो 7 प्रिंट कर रहा है। चलो, अगर A बड़ा है B से तब प्रिंट करेगा ये, लेकिन अगर बड़ा नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा नीचे हम यहाँ पे। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, एल्स लगाते हैं उसके लिए। अगर बड़ा नहीं है, एल्स मीन्स A नहीं बड़ा है B से, देन क्या होगा, प्रिंट B यहाँ पे दे देंगे हम। और अब रन कराएंगे तो दोनों ही केसेस आएंगे। अब हमने यहाँ पे दे दिया 14, यहाँ पे दे दिया 70। तो यस के केस में अगर बड़ा है तो यस का केस ये हो गया, वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे नो के केस में हम जो चाहे जो भी देंगे वो आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ इसके साथ A is big number, और यहाँ पे देते हैं डबल कोटेशन में B is big number। ओके, अब ये ऐसे प्रिंट करेगा, A is big number, और हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब B को वो बिग नंबर
देके प्रिंट कर रहा है। तो ये जो भी आप जैसा चाहते हो वैसा आउटपुट आपको मिल सकता है यहाँ से। ओके, तो आई थिंक दैट आपको ये सिंपल सी लॉजिक समझ में आई होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें ही हम इसका एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं। जैसे आपको एक सिंपल लॉजिक, दूसरी लॉजिक मीन्स एक नया प्रोग्राम का नाम देते हैं पास या फेल, वो प्रिंट करे। किसी का परसेंटेज ले ले कंप्यूटर, परसेंटेज देख के, और पास और फेल प्रिंट करे। जैसे हमारा एक नंबर हो गया यहाँ पे, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, एक परसेंटेज दे देते हैं, परसेंटेज इक्वल्स 60%। और हमारे स्कूल में, चलो आपके स्कूल में 40% से एबव यानी 39 से एबव है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 39, इन दैट कंडीशन ये प्रिंट करेगा पास। और अगर नहीं है तो इल्स के केस में, अगर नहीं है तो इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 39 देन फेल। अभी से रन करेंगे, पास प्रिंट किया और अभी हमने इसको 6% दे दिया तो ये फेल प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसे 39 देता हूं, इन दैट कंडीशन फेल है। और 39 से जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ पे 40 कर देते हैं, ये पास आने लगा। पाइथन की इस सीरीज में अब हम आगे समझेंगे लॉजिक को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और भी एडवांस लेवल पे। तो लॉजिक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम में ग्रेटर देन बड़ा नंबर चेक किया, ऐसा कुछ, तो अब हम बहुत सारे ऑपरेटर्स को चेक करेंगे। तो चलिए सिंपल वे में हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम दो वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं x इज बिग नंबर। दूसरा ऑप्शन, चलो छोटा है तो हमें नंबर, स्मॉल नंबर भी या लो नंबर भी प्रिंट करना है, बिग नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स इफ, आपको ये स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हेल्प दे रहा है, एल्स इफ अगर x छोटा है y से, यहाँ पे लेस देन, इफ x इज लेस देन y, ये सिंबल है उसका, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन है। तो इफ ये यहाँ पे हम यूज करेंगे x इज स्मॉल नंबर। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे एल्स, अगर बड़ा नहीं है छोटा नहीं तो बराबर होगा, तो हम चाहे तो यहाँ पे एल्स इफ लगा के चेक कर सकते हैं, एल्स इफ x इक्वल्स y, और यहाँ पे हम दे सकते हैं प्रिंट करके x इज इक्वल टू y। और इसके अलावा भी अगर कोई केस आ जाता है तो इल्स में हम उसे दे सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एरर, मीन्स अगर बड़ा नहीं है, बराबर नहीं, छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो फिर एरर ही होगा कुछ। तो हम यहाँ पे एरर प्रिंट कर देते हैं। अब इसे रन कराते हैं, x इज बिग नंबर लिख रहा है, चलो अब इसे हम छोटा करते हैं, स्मॉल नंबर लिख रहा है, और इसको इक्वल्स कर देते हैं, x इज इक्वल टू y। यहाँ पे ये इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है और ये प्रिंट कर रहा है। तो ग्रेटर नंबर अगर बड़ा होगा तो ये प्रिंट करेगा, छोटा होगा तो ये प्रिंट करेगा, और अगर ये बराबर होगा, इक्वल्स होगा, तो ये प्रिंट करेगा। और इसके अलावा कोई केस होगा तो एरर प्रिंट कर देगा, बट अभी तो कोई केस ही नहीं है, देन नो प्रॉब्लम। ये हुआ हमारा मल्टीपल ऑपरेटर, इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा आपने इसमें सीखा एल्स इफ, यानी ये कंडीशन जब नहीं होगी देन इस पे चेक करेगा, ये भी नहीं होगी
देन इस पे चेक करेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो एल्स का केस लास्ट होगा, जो कि लास्ट में ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो चलिए आपको ये समझ में आया। अब एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं, और प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डिलीट करता हूँ। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं किसी पर्सन को एटीएम सिस्टम में या ईमेल आईडी वगैरह में जब इनपुट देता है वो अपना यूजर नेम, तो वो उसे चेक करेगा। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा कुछ, अभी मैं पासवर्ड नहीं लूंगा, सिर्फ ईमेल टाइप का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। और चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर नेम ये लेते हैं। हम यूजर नेम को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ऐसा कुछ भी हम दे सकते हैं, चेकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम सिस्टम में चेक करते हैं, इफ यूजर नेम इक्वल्स, मैं इसे शॉर्ट में ही रखता हूँ, या आप एटीएम मशीन में जाते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट देते हैं और बैलेंस चेक करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन इन एटीएम लिख देते हैं हम इसे ऐसा, और पास आपका बैलेंस दिखाएगा। तो 1 2 3 1 ये जो पर्सन है, सॉरी मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का ब्रैकेट्स वगैरह यूज किया, बट ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स अगर ये है तो उस पर्सन का बैलेंस प्रिंट करेगा। चलो ये है। फिर दूसरा अगर कुछ है तो यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर ये एल्स इफ लेगा और कोई और कोड दे दे हैं, और इस पर्सन का बैलेंस ये है। फिर दूसरा एक केस लेते हैं, एल्स इफ, और यहाँ पे हम कोड दे देते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे उसके बैलेंस में 10,000 है। और अगर इनमें से बैंक में अब 3 ही यूजर का डेटा है और 3 ही यूजर का बैंक अकाउंट है, मान लो आप, एक का कोड उसने अपना ये रखा है, दूसरे ने ये रखा है, और तीसरे का ये है, और उसके बैलेंस वगैरह है। अगर इनके अलावा कुछ भी होता है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा इनवैलिड पिन। ओके, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पिन कोड को चेंज करते हैं और रन कराते हैं। इनवैलिड प्रिंट कर रहा है, प्रिंट। यहाँ पे अगर हम ये देते हैं तो देखो आपका बैलेंस दिखा रहा है जो इस यूजर का है। चलो इस वाले यूजर का लेते हैं, तो यहाँ पे हम 5544 देंगे एंड रन दिस। तो यहाँ पे इस यूजर का बैलेंस दिखा रहा है। ओके, तो ये हम जब यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, सॉरी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज होगी वही वैल्यूज को यहाँ पे चेक करेगा और उसी का बैलेंस दिखाएगा। तो आई थिंक दैट इससे आपको प्रोग्राम में काफी सारी लॉजिक्स पता चली होंगी कि ये लॉजिक्स कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ये सभी एक दूसरे से, देखिए ये है। ओके, चलो एक पिन कोड हम देते हैं 1122, और हमने कुछ भी गलत पिन कोड दे दिया तो इनवैलिड पिन ये दे रहे। हेलो गाइस, लॉजिक को समझने में अब हम थोड़ा उसे एक्सटेंड करते हैं कि लॉजिक में हम और एक्सटेंडेड लॉजिक कैसे यूज करते हैं। जैसे इफ के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे 3 नंबर हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुराना कोड लिखूंगा 2 नंबर्स का, इफ a इज ग्रेटर देन b। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया था a, एल्स के केस में प्रिंट कर दिया b, और आप देख सकते हो बड़ा नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा रन करने पे। ओके, मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया।
वो आ गया। अब चलो 2 नंबर तो कंपेयर हो गए, तीसरा नंबर कैसे कंपेयर होगा? तो अब यहाँ पे जैसे a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे यस के केस में a प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जैसे a का b से चेक हुआ था यहाँ पे ये, तो वैसे ही a का c से पूरा चेक होगा। यहाँ पे कैसे करेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन c, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे यस के केस में a, एल्स के केस में जो हमारा अंदर का इफ है प्रिंट करेंगे c, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल केस है ये है, ये पूरा यहाँ a अगर बड़ा है b से तो a का c से चेक होगा अब यहाँ पे, और यस के केस में हाँ a बड़ा है तो a प्रिंट होगा, नहीं के केस में c प्रिंट होगा। फिर दूसरा है यहाँ पे, चलो यही सेम हम यहाँ पे b बड़ा है क्योंकि a बड़ा है b से, ये केस यहाँ से है, इफ और इल्स इसका ये है, a बड़ा है b से, नहीं चलो मान लो कि ये नहीं बड़ा है, तो अब यहाँ पे b का c से चेक होगा इस कंडीशन में। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट b की जगह पे अब तीसरे नंबर से उसे कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हम b लिखेंगे, और मैंने इसी को कॉपी कर लिया था b, और यहाँ पे b प्रिंट होगा। अगर b बड़ा है c से, इफ b इज ग्रेटर देन c देन b प्रिंट होगा, अदरवाइज c प्रिंट होगा। अब देखो ये तीनों नंबर्स कंपेयर होके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया,